हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वहाँ पे ग्रैंडमा यूइंग आ जाती है और सभी काफी ज्यादा घबराए होते हैं। तो एपिसोड नंबर 421 की स्टार्टिंग होती है। ग्रैंडमा यूइंग लुजेंग के पास आ जाती है और बोलती है कि तुम वो नए जिसे मास्टर ने अपॉइंट किया है, मैं तुमसे ओरा क्यों नहीं फील कर पा रही हूँ एक्सट्रीम पर्पल इन फिजिक का। लुजेंग बोलता है मेरे पास एक्सट्रीम पर्पल इन फिजिक नहीं है। ग्रैंडमा यूइंग बोलती है कि तुम्हारे पास एक्सट्रीम पर्पल इन फिजिक नहीं है तो मास्टर ने तुमने पर्पल साउल पैलेस में क्यों अपॉइंट किया। लुजेंग बोलते हैं क्योंकि मैं कल्टीवेट कर सकता हूँ पर्पल की डिवाइन डाव को। ग्रैंडमा यूइंग बोलती है मुझे दिखाओ। लुजेंग अपने हाथ पे पर्पल की को ले आता है। ग्रैंडमा यूइंग बोलती है अच्छा, ऐसे मुझे पता नहीं कि तुमने ये कैसा किया है, पर तुम्हें अलो किया गया है पर्पल साउल पैलेस को ज्वाइन करने के लिए, तो अब से तुम हम में से एक हो, इसे पकड़ो। वो एक टोकन को लुजेंग के पास दे देता है जिसपे हान ल्यू टियानजिंग लिखा होता है। वो बोलती है ये टोकन है हान क्लैन का, तुम फ्लोटिंग आइलैंड में कुछ भी नहीं कर सकते इसके बिना, तो इसे खोना मत। लुजेंग बोलता है ठीक है शुक्रिया। ग्रैंडमा यूइंग पीछे की तरफ देखती है और बोलती है कि जो बॉटम 300 रैंक पे है इस मंथ, बाहर आ जाओ। तभी तीन लड़कियां बाहर आ जाती हैं। एक बोलती है ग्रैंडमा यूइंग प्लीज हमें माफ कर दो। दूसरी बोलती है कि हम नेक्स्ट मंथ ज्यादा अच्छा करेंगे। ग्रैंडमा यूइंग बोलती है कि जो रूल्स है वो रूल्स है, तुम जो भी मेरे को बोलोगे वो यूजलेस है। वो अपने पर्पल की से एक विप टाइप फॉर्म करती है और इन तीनों लड़कियों को मार रही होती है, वैसे चिल्ला रही होती है। लुजेंग सोच रहे थे ये मतलब क्या इसका कि 300 बॉटम में इस मंथ, शायद ये होगा कि इन्होंने कोई टास्क कंप्लीट नहीं किया है, वो ऐसे तीनों पड़ी होती है। ग्रैंडमा यूइंग बोलती है कि मेडिसिन को यहाँ पे लाओ। एक पर्सन 3 पिल्स को ले आती है। ग्रैंडमा यूइंग बोलती है कि इन्हें खा लो ब्लड फ्लैश पिल्स को अपने वॉन्ड को हील करने के लिए। वो तीनों चुप होती है, वो हाथ को नहीं कर रही होती आगे मेडिसिन लेने के लिए। लुजेंग सोच रहा होता है ये तीनों वुमेन ऑब्वियसली इंजर्ड है, पर ये पिल्स को खाने को क्यों मना कर रहे हैं, यहाँ पे चल के रहा है। मास्टर एविल बोलता है ये वुमेन कुछ ज्यादा ही तेज है, जो ब्लड फ्लैश रिस्टोरिंग पिल होती है वो कुछ ज्यादा खतरनाक होती है। ऐसे तो ये फ्लैश को रिस्टोर करने के लिए, वॉन्ड्स को क्योर करने के लिए और ओवरऑल फिजिकल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए अच्छी होती है, पर ये कुछ ज्यादा पेनफुल होती है जब इसे सोलो करते हैं। तो ये उन्हें दी जाती है जो मानते नहीं है बात को, उन सबऑर्डिनेट्स को दी जाती है। वो तीनों पिल्स खा लेती हैं और ऐसे ही चिल्ला रही होती है दर्द से। ग्रैंडमा यूइंग देख रही होती है, फिर वो लुजेंग की तरफ देखती है और बोलती है ल्यू टियानजिंग तुम्हें पता है इन तीनों को क्यों पनिशमेंट दी जा रही है। लुजेंग बोलता है मुझे नहीं पता है। ग्रैंडमा यूइंग बोलती है कि जो रूल्स है फ्लोटिंग आइलैंड के, जो भी यहाँ पे एंटर करता है चाहे वो स्ट्रोंगर हो, ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड हो, चाहे वीकर हो या फिर सर्टिफाइड गॉड मार्शल आर्टिस्ट, उन्हें 3 मैचेस फाइट करने पड़ते हैं बाकी वॉरियर्स के साथ जेड वॉल ऑफ लेजेंड्स में। जो बॉटम 300 रैंक करता है उन्हें पनिशमेंट दी जाती है। लुजेंग बोलते हैं मैचेस जेड वॉल ऑफ लेजेंड में वो है क्या। ग्रैंडमा यूइंग बोलती है तुम्हें पता लग जाएगा, जल्दी सभी मेरे साथ आओ। वो चले होते हैं। लुजेंग बोलते हैं मास्टर एविल क्या तुमने सुना है जेड वॉल ऑफ लेजेंड के बारे में। मास्टर एविल बोलता है मैंने सुना है पर मैं इतना ज्यादा फैमिलियर नहीं हूँ उसके लिए, मुझे लगता है कि ये डिटरमाइन करता है फ्लोटिंग आइलैंड में जो भी रैंकिंग होती है, पर मैं श्योर नहीं हो सकता हूँ ज्यादा। लुजेंग सोच रहा था फ्लोटिंग आइलैंड की रैंकिंग ये सेंट से डिटरमाइन नहीं होती है क्या। अगर जेड वॉल ऑफ लेजेंड डिटरमाइन करती है रैंकिंग को, तो ये हमें पार्टिसिपेट करने को कैसे लो कर रहे हैं। मास्टर एविल बोलता है कि मुझे कैसे पता होगा, चलो देखते हैं। तभी वो एक जगह पहुंच जाते हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़ी वॉल टाइप होती है। ग्रैंडमा यूइंग वॉल के पास जाती है, अपने हाथ से कोई साइन बनाती है और आगे टच करती है उस वॉल को। जैसे वो वॉल को टच करती है बहुत ज्यादा नाम वहाँ पे अपीयर हो जाते हैं। लुजेंग भी देख रहा होता आगे की तरफ। मास्टर एविल बोलते हैं फान हैन शू टांग वान मुजियोरोंग, ये तो फर्स्ट क्लास कैरेक्टर है गॉड डोमेन के। वेल वहाँ पे नाम लिखा होता है, यू टाइबाई का भी नाम लिखा होता है, डोंगफांग यू का भी लिखा होता है, ऐसे ही मतलब होते हैं नाम। लुजेंग सोच रहा होता है ये नाम तो मेरे सीनियर ब्रदर्स के हैं। लुजेंग बोलता है क्या ये पॉसिबल है कि ये जो जेड वॉल ऑफ लेजेंड है ये सिर्फ लोगों की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली लिस्ट बनी है इसमें। मास्टर एविल बोलते हैं कि इतना ज्यादा सिंपल नहीं है, नाम देखो नीचे बॉटम में जो नाम है नीचे वो कॉन्स्टेंटली चेंज होते जा रहे हैं, ये रियल टाइम रिकॉर्ड है सभी का और उनके लेवल ऑफ स्ट्रेंथ का। लुजेंग सोच रहा है पर ये स्ट्रेंथ को मेजर कैसे करते हैं। तभी उसे कोई सुनाई देता है, वो बोलता है मैं फाइट नहीं करना चाहता हूँ। मास्टर एविल बोलता है मुझे भी नहीं पता क्या फाइट से डिटरमाइन होगा। ग्रैंडमा यूइंग देखती है आगे की तरफ और बोलती है मास्टर ने बोला है कि जो जीनियस रिकमेंड किया है वलीहान हाउस में उसे एग्जामिन होने की कोई जरूरत नहीं पर्पल साउल पैलेस में, पर मेरे को डाउट है अगर तुम वीकेस्ट ओपोनेंट को भी डिफीट नहीं कर सकते तो मैं मास्टर को बोल दूंगी तुम यहाँ से फ्लोटिंग आइलैंड से किक करने के लिए। लुजेंग बोलता है कि मैं अपने ओपोनेंट को कहाँ से फाइंड करूंगा। ग्रैंडमा यूइंग बोलती है तुम्हारा ओपोनेंट कुछ ज्यादा ही है यहाँ पे, ये जेड वॉल ऑफ लेजेंड है, इनमें तुम चूज कर सकते हो अपनी मर्जी से। लुजेंग बोलता है मैं फाइंड कैसे करूंगा ओपोनेंट को। वो बोलती है कि अपने जेड टोकन को डालो इसके अंदर। लुजेंग आगे जाता है और अपने जेड टोकन को लगा देता है आगे और वो फिट कर देता है वहाँ पे। तभी लुजेंग रजिस्टर हो जाता है एक तरह से और वहाँ पे उसका नाम आ जाता है ल्यू टियानजिंग, नंबर ऑफ फाइट 0.0। वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो रहा होता है। लुजेंग सोच रहे थे लाइट तो देखी देखी लग रही है, जब मैं ड्रीम बैटलफील्ड में एंटर हुआ था तब ऐसी लाइट मेरे ऊपर पड़ी थी। लुजेंग वहाँ से गायब हो जाता है और अपने आप को एक जगह पे पाता है। लुजेंग सोच रहा था अच्छा जो पर्पस है जेड वॉल ऑफ लेजेंड का वो सेम ही है ड्रीम बैटलफील्ड के
की तरह। ये कल्टिवेटर्स को एक इल्यूजरी वर्ल्ड में डाल देती है ताकि वो एक दूसरे के साथ कम्पीट कर सके। तो अच्छा इस तरीके से रैंकिंग डिटरमाइन होती है। वो स्माइल करता हुआ सोच रहा था, मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरा ओपोनेंट होगा कौन जिससे मैं मिलूंगा यहाँ पे। जब लुजेंग के सामने एक पर्सन आ जाता है, लुजेंग सोच रहा था टांग यू, वो भी टांग क्लैन का एक सर्टिफाइड गोल्ड मार्शल आर्टिस्ट। ऐसा लगता है कि जब तुम अरेना में एंटर करते हो तुम ओपोनेंट का नाम देख सकते हो और किस क्लैन से वो बिलोंग करते हो वो भी देख सकते हो। टांग यू बोलता है कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, तुम अरेना ऑफ लेजेंड्स में एंटर किए हो। जो रूल्स होते हैं अरेना ऑफ लेजेंड्स में, अगर तुम न्यू कमर हो तो तुम्हारा ओपोनेंट भी न्यू कमर होगा। लुजेंग बोलता है हाँ ऐसी बात है। टांग यू बोलता है तो तुम कुछ ज्यादा अनलकी हो। लुजेंग बोलता है क्यों? टांग यू बोलता है क्योंकि मैं डेफिनेटली तुम्हें डिफीट कर दूंगा तुम्हारी फर्स्ट फाइट में ही। मेरा नाम याद रखना, मेरा नाम टांग यू है और मैं टॉप 10 फ्लोटिंग आइलैंड में से एक हूँ। मैं सब सेंट का सन हूँ। तुम्हें ऑनर फील करना चाहिए कि तुम मेरे अगेंस्ट में फाइट कर रहे हो। लुजेंग बोलता है अच्छा ऐसी बात है। लुजेंग जल्दी से मूव करता है और उसके सामने पहुंच जाता है। उसकी आई ग्लो करती है। टांग यू बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही स्टूपिड हो, साउल अटैक कर रहे हो मेरे ऊपर। तो वो कुछ ज्यादा हैरान हो जाता है, वहां पे वेल फिक्स हो जाता है, वो मूव नहीं कर पा रहा होता है। वो सोच रहा था क्या मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा हूँ, इसके साउल अटैक ने मेरी रिएक्शन को कैसे स्लो डाउन कर दिया। लुजेंग उसे बड़ी जोर से पंच मारता है, उसकी आई से खून निकल आता है और वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसकी बॉडी का कुछ बचता ही नहीं है। वो जेड वॉल से बाहर निकल आता है और ऐसे खांस रहा होता है। उसका जो फादर होता है टान क्लैन का सब सेंट टांग जियान चाओ, वो बोलता है यूवर तुम हार गए। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कैसे पॉसिबल है, यूवर के पास यांग फायर फिजिक है, सेम कल्टीवेशन बेस के इंसान ने इसे डिफीट कर दिया। क्या तुम ऑन पर्पस हारे हो या फिर तुम किसी टैलेंट से मिले बड़े क्लैन के? उसका फादर उसके पास आ जाता है और बोलता है यूवर किस तरह का ओपोनेंट तुमसे मिला, तुम हार कैसे गए अपने पहले मैच को? यूवर बोलते कि फादर मेरा बुरा लक था, मैं एक मॉन्स्टर से मिल गया पहले राउंड पे ही, तो कुछ ज्यादा फास्ट था। वो इतनी फास्ट तरीके से मूव किया कि मैं अपनी यांग फायर फिजिक को भी एक्टिवेट नहीं कर पाया और ऊपर से उसकी जो सॉल है वो भी कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। और बात ये कि वो लो रैंक जो ऑर्डिनरी लो रैंक ट्रू गॉड होते हैं उनसे पावरफुल है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है क्या जो साउल है सर्टिफाइड गॉड मार्शल आर्टिस्ट की वो एक ट्रू गॉड के कंपैरिजन में है। दूसरा बोलता है किस क्लैन से है वो, क्या वो इतना ज्यादा टैलेंटेड है? उसका फादर बोलता है स्ट्रॉन्ग साउल अकेले काफी होती है तुम्हें डिफीट मतलब हराने के लिए। यूवर बोलता है कि वही बात नहीं कि उसके पास स्ट्रॉन्ग साउल है, उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ जो है वो भी सर्टिफाइड गॉड मार्शल आर्टिस्ट के रेलम से ऊपर की है। उसने मेरे को एक ही मूव से हरा दिया, उसने अपने मार्शल आर्ट्स या फिर डिवाइन डाव को भी यूज नहीं किया। मुझे लग रहा है कि उसने चीट किया है, मैं ये बोल सकता हूँ कि वो एक ट्रू गॉड है। उसका फादर बोलता है कि तुम्हें ऐसे भी मतलब की टेंशन नहीं लेनी और वेल बुरा नहीं सोचना है। एंशिएंट टाइम से कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो हर एक मैच को जीत पाया अरेना ऑफ लेजेंड में। तुम्हें याद रखना इस डिफीट को और नेक्स्ट फाइट के लिए प्रिपेयर रहो। तुम्हारे ओपोनेंट का नाम क्या था जिसे तुमने फेस किया और वो किस क्लैन से था? वो लड़का बोलता है कि वो लियू ट्यानजिंग है हान क्लैन का। उसका फादर बोलता है उसका सरनेम लू है, तो तुम ये बोल रहे हो कि वो हान क्लैन से है पर उसके पास डिफरेंट सरनेम है। और ऊपर से ये बात है कि वो फर्स्ट टाइम एंटर की है अरेना ऑफ लेजेंड्स में। ऐसा लग रहा है वो फ्लोटिंग आइलैंड में बड़ा नहीं हुआ है। उसके ओरिजिन क्या है इतने ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट के? लुजेंग बाहर आ जाता है और बोलता है कि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं जीत गया हूँ मैच को। ग्रैंडमा यूइंग बोलती है कि ये सिर्फ लक की था, तुमने उस ओपोनेंट से फाइट की जिसने अभी अभी अरेना ऑफ लेजेंड में एंट्री ली है, वो कुछ ज्यादा वीक था तुम्हारे ओपोनेंट के लिए, तो ये काउंट नहीं होगा। लुजेंग बोलता हाँ वो वीक तो था ही। ग्रैंडमा यूइंग बोलती कि जाओ दोबारा फाइट करो, तुम्हें 5 मैचेस को जीतना पड़ेगा अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव करने के लिए। लुजेंग बोलता ठीक है। एक लड़की बोलती क्या स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट और वीक ओपोनेंट होते हैं अरेना ऑफ लेजेंड में, तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा 5 मैचेस को जीतने के लिए। दूसरी बोलती है मुझे लगता है ग्रैंडमा यूइंग ऐसी चीजें डिफिकल्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं जूनियर ब्रदर के लिए। लुजेंग ऐसे टोकन डाल देता है, तभी दूसरा ओपोनेंट वहां पे आ रहा होता है। वो लुजेंग की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। लुजेंग अपने नॉर्मल हैंड से मारता है उसे और वो नीचे गिर जाता है। लुजेंग अपने पैर को उसकी तरफ मतलब उसके ऊपर रख देता है। वो बोल रहा था तुम्हारी इतनी हिम्मत? लुजेंग बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा वीक हो मेरे फर्स्ट ओपोनेंट से भी। जो डिस्पल्स होते हैं वेल्दी क्लैन के वो तो कुछ ज्यादा ही कमजोर हैं जितना मैंने इमेजिन किया था। और बात ये है ओरा तुम्हारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए, वो तुम्हारी स्ट्रेंथ का रिफ्लेक्शन होना चाहिए। वो अपने पैर से फोड़ता है और उसे वेल डिस्ट्रॉय कर देता है। लुजेंग बाहर आ जाता है। एक लड़की बोलती देखो लियू ट्यानजिंग 3 मैचेस को जीत गया है एक एक करके, अब ये इसके पास मतलब 12 पॉइंट्स हैं। दूसरी बोलती है ऊपर से बात है कि सिर्फ कुछ ही सेकंड्स लग रही है इसे इसके ओपोनेंट को डिफीट करने के लिए। पहले बार 20 सेकंड्स में इसने डिफीट कर दिया था, दूसरी बार सिर्फ 9 सेकंड्स में, तीसरी टाइम सिर्फ 6 सेकंड्स में। एक बोलती है तो इनक्रेडिबल है, ये 2 मैचेस को जीत जाएगा मतलब जीत गया है। लुजेंग आ जाता है ग्रैंडमा यूइंग के पास और बोलता है कि मैंने 5 मैचेस को कंप्लीट कर दिया जैसा तुमने रिक्वेस्ट किया था, मुझे बताओ मेरे को आगे क्या करना है। ग्रैंडमा यूइंग चुप होती है पहले, फिर थोड़ी देर के बाद बोलती है कि और कोई फाइट नहीं करनी है तुम्हें, तुमने टेस्ट पास कर लिया है, अब तुम अरेना ऑफ लेजेंड्स को एंटर कर सकते हो जैसा तुम चाहो। बाकी सभी बोलती है ठीक है। ग्रैंडमा यूइंग चुप होती है, फिर लुजेंग की तरफ देख के बोलती है मैंने ओरिजिनली ये सोचा था अगर तुम्हारे पास
पास पर्पल एक्सट्रीमियन फिजिक नहीं है तो तुम्हारे पास जो नॉलेज होगा पर्पल की डिवाइन डार्क का वो बहुत ज्यादा कम होगा। पर अब मैं समझ रही हूँ कि मास्टर ने पर्सनली हान मैंको क्यों सेंड किया था तुम्हें लाने के लिए। उसके पास बहुत ज्यादा अच्छी आइज है इंडिविजुअल को फाइंड करने के लिए। लियू टानजिंग तुम आउटस्टैंडिंग थे आज। ये जो प्लेस मतलब ये जो पैलेस है ये डिसिपल्स को कल्टीवेट करने के लिए है। अगर तुम कोई भी चैलेंजेस को फेस करोगे अपनी कल्टीवेशन में तो पूछ लेना पर्पल साउल पैलेस में किसी को भी। अगर तुम्हारे पास टाइम है मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि यहाँ पे आते रहना और ज्यादा पॉइंट्स को अर्न करना। युजिंग बोलते क्या कोई बेनिफिट्स है पॉइंट्स को अर्न करने के लिए? ग्रैंडमा यूइंग बोलती है बेनिफिट्स पॉइंट्स को अर्न करने के लिए। तुम्हें पता नहीं है स्टेटस का क्या सीन होता है फ्लोटिंग आइलैंड का, कैसे पॉइंट से सब कुछ डिसाइड होता है। अगर तुम्हारे पास काफी पॉइंट्स होंगे तो तुम फॉरबिडन लैंड में भी एंटर कर सकते हो, पर जैसे कि तुम्हारी करंट सिचुएशन है ये सुटेबल नहीं है तुम्हारे लिए वहां पे जाना। अगर तुम और ज्यादा लर्न करना चाहते हो तो तुम फ्लोटिंग आइलैंड में सेंट एम्परर सिटी में जा सकते हो, वहां पे घूम सकते हो। युजिंग सोच रहा होता है तो पॉइंट चाहिए होते फॉरबिडन लैंड में एंटर करने के लिए। युजिंग बोलता है अच्छा मैं समझता हूँ। फिर हमें सेंट एम्परर सिटी का सीन दिखाया जाता है स्क्वायर फॉर फॉरबिडन लैंड मिशंस का। वहाँ पे ऐसे बोर्ड लगे होते हैं और मार्शल आर्टिस्ट वहाँ पे होते हैं। सो गाइस एपिसोड नंबर 421 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं बेफिक्र लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।